नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। खेलदीरी, राजनीति और धर्म और देश प्रेम, ये बहुत पतली दीवार है। उसके बीच वो नेहरू, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, एक युग था जो विरोधियों के प्रति भी सम्मान था। और आज 3 दशक गुजरात में और 1 दशक भारत में जिन लोग सत्ता में है, उसने सिर्फ वैमनस्य, विरोधियों को खत्म करना, देशदाज खत्म कर दी है। क्योंकि उत्तर पूर्व पश्चिम की जो राजनीति, जहां अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, अज्ञानता है, अंधश्रद्धा से उसका पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम में ज्यादा कर दिया है। और उसका नतीजा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो आज सत्ता में आ गए हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देता हूँ कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। एक जीता हुआ सिकंदर हारे हुए इंसान के घर जाता है। और विरोधियों के प्रति ऐसा सम्मान और गरिमापूर्ण व्यवहार आज के समय में वाकई में काबिले तारीफ है। और राजनीति में ऐसी शालीनता हमेशा बनी रहनी चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे थे, बदनाम कर रहे थे कि कांग्रेस ने DMK के पीठ पे छुरा को धोपा है। छुरा तो सत्ता पक्ष ने विरोध पक्ष को तोड़ फोड़, एम साम बाम दम भेंट से MP MLA खरीद कर जो देश की दुर्दशा की है, लोगों का जो मैंडेट थे, मैंडेट को खत्म करने के काम किया है। शायद इतिहास के पन्नों में ऐसा कलंकित इतिहास नहीं लिखा जाएगा। मैं कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ कि सत्ता, जिन लोगों को सत्ता के लायक नहीं है, ऐसे लोग आज सत्ता में आ गए हैं। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया इतिहास देखा गया कि अब राजनीति सिर्फ जाति, धर्म और नफरत के नारों पर तक सीमित नहीं रही। अब एंट्री हुई, दक्षिण में जो एंट्री हुई है, जो उत्तर भारत पूर्व पश्चिम में नहीं हो सकती है, गुजरात जैसा गुजरात में नहीं हो सकती है, क्योंकि गुजरातियों को ज्ञान नहीं है। ये लोग अपने आप को सरदार गांधी के वारसदार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज जिन गुजरातियों की वजह से आज पूरे विश्व में आप बदनाम हो रहे हो, इनकी भ्रष्टाचारी नीतियों की वजह से आज गांधी और सरदार का नाम आप बदनाम कर रहे हो, तब मुझे शर्म आती है। क्योंकि अब एंट्री हुई है शिक्षा, विजन और युवाओं की सोच की। TVK के 107 विधायकों में 22 इंजीनियर, 18 वकील, 8 MBBS डॉक्टर, 6 PhD धारक, 5 IIT से पढ़े युवा, 13 स्नातकोत्तर, 12 स्नातक और 16 में से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जहां पढ़े लिखे युवा अब राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। और 3 दशक गुजरात, जिस गुजरात मॉडल के नाम आप सत्ता में आए, वो गुजरात मॉडल में आज अनपढ़ लोग सत्ता में हैं। और पूरे भारत में मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम में अनपढ़ लोग आज सत्ता में, संसद में बैठ गए हैं। अब मुझे नफरत नहीं, विकास होंगे। अब बहस धर्म पर नहीं, रोजगार पर होगी। अब राजनीति का केंद्र शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य होगा। तमिलनाडु की जनता ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं चुनी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चुना है।
देश के बाकी राज्यों को भी समझना होगा कि शिक्षित नेतृत्व ही मजबूत लोकतंत्र और विकसित समाज की असली पहचान है। तो ये आपको समझना होगा, उसके मुख्य तथ्य क्या हैं कि ये मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बुके और रेशमी शाल भेंट की। जीता हुआ इंसान हारे हुए इंसान के घर जाकर उसका सम्मान करता है। और शपथ ग्रहण विजय ने 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी पार्टी तमिजंगा वेत्री कजमंग टीबीके ने 108 सीटें जीती और कांग्रेस व अन्य सहयोगी दलों के समर्थन में सरकार बनाई, जिसको रोकने का काम वो गवर्नर सत्ता पक्ष के इंसान बनकर जिसने रोका था, शर्मनाक काम किया था। वो गवर्नर नहीं, वो राजा की तरह शहंशाह की तरह वर्तन करते थे। वो कितना शर्मनाक है। वो आज का वीडियो मैं भारत की उन उत्तर पूर्व पश्चिम की प्रजा को, दक्षिण की प्रजा के नाम एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि देश में लोकशाही कैसी होनी चाहिए, देश किस तरह चलना चाहिए और देश का पैगाम क्या हो। देश की लोकशाही में सत्ता पक्ष का अगर क्या बर्ताव होना चाहिए, देशभक्ति, हो अटल बिहारी वाजपेयी, हो जवाहरलाल नेहरू, हो इंदिरा गांधी, हो राजीव गांधी, हो सरदार पटेल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, इनसे आपको सीखना चाहिए, आपको डूबना चाहिए। ऐसे लोग जो सत्ता में बैठकर इलेक्टेड एमपी एमएलए को तोड़ मरोड़ खरोड़ साम दाम दंड भेद से खत्म करते हैं, तब लोकशाही भारत की बचेगी नहीं। यही आज का पैगाम।